जी महोदय, उच्चारण भी नहीं हुआ है चौथे से आगे। चौथा भी करना है ना? करवा दिया था शायद। ठीक है। रुद्र जी सात तक हो गया था। अच्छा, 7 तक। ठीक है। तो कल की प्रकरण को ही हम निरंतरता प्रदान करेंगे। चौथा नहीं कराया था मैम। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसमें एक सुंदर सी चर्चा आ रही है, हम देख लेते हैं। आपको इसलिए लग रहा है कि ये हो गया क्योंकि यही प्रभव संभव शब्द कुछ पीछे आए थे, उद्भव और संभव, तो आपको लगा कि रुद्र का पहले आया ना, इसलिए एक हाँ ही ना हाँ रुद्र हाँ, आया, इसीलिए लग रहा है। जी जी। परंतु इसमें एक विशेष बात की ओर इंगित कर रहे हैं, जहाँ पर संभवतः हम भ्रमित हो सकते हैं, परंतु देख लें इसको भी। ये जो चौथा वचन है श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय का, और ये आप देख रहे होंगे इस व्याख्या पाठ में सब जगह है, अध्यायों का निर्देश है कि कौन सा मंत्र कहाँ पर आया हुआ है। कल हमने जो पुरुष सूक्त है सृष्टि उत्पत्ति की, उसकी भी चर्चा की थी, उसके मंत्र भी आगे आ रहे हैं। मैंने देखा किसी सब से आया आगे। आगे आ रहे हैं सभी मंत्र, जी। तो उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये प्रकरण पूर्णतया उस ब्रह्म को समर्पित है, और उसके लिए क्या क्या विशेषण बन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी लोक श्रुतियां बन जाती हैं, लोक में जो अवधारणाएं बन जाती हैं, उनको उनका आधार क्या है कि जब हम किसी भी वचन को, किसी भी श्लोक को, किसी भी मंत्र को साक्षात बीच से उठा लेते हैं, तो वो लोक श्रुतियां बन जाती हैं। जब पूर्व पर प्रसंग हमें विदित हो, स्थितियां पता हो कि प्रकरण क्या चल रहा है, किस विषय में चर्चा चल रही है, तो हम जो मंत्र का वास्तविक अर्थ है, तात्पर्यापत्ति है ना, वो उस तक हम पहुंच पाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहां जो विशेषण आ रहा है इस वचन में, उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या विशेषण उस ब्रह्म के लिए प्रयोग किए गए। यो देवानां प्रभवः उद्भवः च विश्वाधिपः रुद्रः महर्षिः। जो देवों का देव है, जो प्रभव करने वाला है प्रकर्ष रूप से, जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, उद्भव करने वाला है, विश्व का स्वामी है, रुद्र है और महर्षि है। जो हिरण्यगर्भ है, जिसने हिरण्मय गर्भ को, हिरण्मय ब्रह्मांड को अपने अंदर, अपने गर्भ में समाया हुआ था, उसको जन्म देने वाला, उसको प्रकट करने वाला, जनयामास पूर्वम, वो पहले पहले उत्पन्न हुआ। स नो बुद्ध्या शुभया संयोनक्तो, उस महर्षि रुद्र को, उस महर्षि विश्वाधिप को हम जान सकें, अतः सह नह वह शुभ बुद्धि, हमको परमात्मा सह, सह रुद्रः,
सह महर्षि वह हमको बुद्ध्या शुभया वह हमको शुभ बुद्धि से संयुक्तो युक्त करे। अब महर्षि पद देखने पर ऐसा प्रतीत होता है किसी ऋषि महर्षि के लिए, किसी साधक के लिए यहाँ पर महर्षि पद का प्रयोग किया गया होगा, या महर्षि रुद्र कहकर के भगवान शिव का स्मरण किया गया होगा। लोक प्रसिद्ध जो शिव हैं उनके विषय में यहाँ चर्चा होगी। पर श्वेताश्वतर का आरंभिक चिंतन से लेकर के जब आपने यहाँ तक की यात्रा की तो आपको विदित हो रहा होगा कि ये तो पदार्थों, सांख्य के जो पदार्थ हैं उनका क्रमशः चिंतन चल रहा है, उनका वर्णन चल रहा है। और अब जो पुरुष है जिसे हम ब्रह्म शब्द से संबोधित कर रहे हैं, जिसे परम सत्ता नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसे एक कहा जा रहा है, उस देव के लिए, वो देव की बात की थी कि वो देव इस प्रकार का है जो अग्नि में भी व्याप्त है, देवलोक में भी व्याप्त है, वायु में भी व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त जो ब्रह्म है, उसको विद्वान लोग सुनते हैं, उसके अमृत पुत्र बनने का अभ्यास करते हैं। वो देव एक है, इसकी कल हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो वो महर्षि रुद्र है, वो महर्षि प्रभव है, महर्षि है, प्रभव है, उद्भव है, रुद्र है, विश्वाधिप है। और एक और अच्छी सी चर्चा की गई है इसमें, व्याख्याकार ने बड़ा अच्छा यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ लिया और कहा कि नेबुला, उसने हिरण्यगर्भ की रचना की। जो आधुनिक मॉडर्न साइंस जिसमें नेबुला इत्यादि की जो कल्पना करता है, उसको भी बनाने वाला वह पर ब्रह्म है। ये दूसरा मंत्र इसके आगे जो आ रहा है, या ते रुद्र शिवा तनून तनूर घोरा पाप काशिनी। तनून ऐसा आता है, एक बार देखें ये क्या, तनूह अघोरा, यहाँ पर तो इसी प्रकार दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तन, तनुआ यहाँ पर चूंकि कृष्ण यजुर्वेदीय वेद का ये ब्राह्मण का भाग है, उपनिषद भाग है, अतः कहीं कहीं शब्दों में परिवर्तन जो हम देख रहे हैं वो उसका कारण यही है कि वाजसनेय से कुछ कुछ जगह उसकी भिन्नता पाई जाती है। तो तन्वा जहां हम देखते हैं, यहाँ पर तनुवा देख रहे हैं, तनु तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभेश्चाकशिः। याते रुद्र शिवाः, इसको आजकल के जो हमारे लोक में ये शिव का जो रुद्राध्याय, रुद्र पाठ, रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें भी लोग प्रयोग कर रहे होते हैं उसको। इस मंत्र का ही जो कई बार अर्थ का अनर्थ करते हुए उस शिव को अघोरी बना दिया,
अब अघोरा पद है क्या, और अघोरा से अघोरी कह करके वो शिव को अघोरी करके बड़े सारे गीत वर्तमान समय में रचे जा रहे हैं कि शिव तो क्या है, श्मशान में रहता है, श्मशान की भस्म रमाता है, इत्यादि बड़े सारे ऐसे अपनी कपोल कल्पनाएं गढ़ ली, और गढ़ करके उस जो तपस्वी शिव हैं, साधक शिव हैं, उनके स्वरूप को परिवर्तित करने का जो लोक में एक प्रयास चल रहा है, अपने अपने अपनी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार शिव का स्वरूप गढ़ रहे हैं, कि वो भांग खा रहे हैं, वो उसका पान कर रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के रूप उनके गढ़ करके वैसे गीतों की रचना करके, और उदाहरण क्या दे देंगे कि वेद में इस प्रकार के शब्द आए हुए हैं, वेद में उनका स्वरूप ऐसा वर्णित है। तो वेद में किसी का भी इतिहास वर्णित नहीं है, यह हम सबको विदित है। वेद परवर्ती नहीं है, चाहे हमारे आराध्य भगवान श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो, हमारे देव, हमारे महापुरुष भगवान शिव हो, ऋषियों की परंपरा ले लें कि ब्रह्मा से लेकर व्यास जैमिनी पर्यंत ऋषि हुए, उनका किसी का भी वर्णन वेद में नहीं है। किन्हीं का भी वर्णन वेद में नहीं है। विष्णु का अवतार हो गए वो राम हो गए, और उसका अवतार वो कृष्ण हो गए, इस प्रकार का भी वेद में कुछ वर्णन नहीं है। वेद में इतिहास नहीं है। पहला, इस विषय पे हमारी जानकारी होनी चाहिए। हम किसी विषय पर बोलने लगते हैं परंतु उस विषय में हमारी पहुंच ही नहीं होती है। हम लेक्चर देने लगते हैं, हमको पता ही नहीं है कि वेद के विषय में हम कह रहे हैं, हमको नहीं पता कि वेद में ये है भी या नहीं है, है ना। तो देखें वेद में अघोर शब्द का आख्यान किस प्रकार किया जा रहा है। अघोर क्या है और रुद्र क्या है। याति रुद्र शिवा तनून तनुः अघोरा पापकाशिनी। जो तेरा जो स्वरूप है, ब्रह्म की चर्चा चूंकि चल रही है, पूर्व पर प्रसंग जो है वो ब्रह्म के संदर्भ में चल रहा है, तो इसलिए कहा कि जो हे रुद्र, जो रोदन कराने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला या कर्मानुसार फल प्रदान करने वाला जो रुद्र है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो रोदन कराने वाला जो परब्रह्म है, शिवा कल्याण करने वाला है ना, शिव है। तनूह अघोरा, जो उसका जो दर्शनीय जो तनु है, जो दर्शन करने योग्य जो प्रकाश है, वह अघोरा अत्यंत सौम्य है। उस प्रकाश को धारण करने का सामर्थ्य बहुत कम के पास है। इसीलिए अवस्थाएं बताई कि किन किन अवस्थाओं को साधक पहले सिद्ध कर लेता है और उतना औरा, उतना स्पेस बना लेता है कि वह उस परब्रह्म के साक्षात्कार करते समय उसका जो तनु दर्शन होता है, उसका जो स्वरूप दर्शन होता है, उसको वह स्वीकार ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, वर्ण कर सके,
तो वरेण्य जो प्रभु का रूप बताया, वो कहा वो अघोरा, अघोर है। अपाप काशिनी, पाप से रहित है। तया नस्तन्वा, तया उस नह हमको, तनुवा, तन्वा या तन्वा, तनुवा, उसके उस स्वरूप से, शंतमया, अत्यंत जो शांति को प्रदान करने वाला, शंतमय, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, कहते हैं ना, जो मयो भव है, इसलिए ये जो मयट प्रत्यय करके शंतमय शब्द का जो प्रयोग किया, वो इसी अर्थ में कर रहे हैं कि अत्यंत शांतिदायक है, शिवतर है वो। गिरी शंत, और जो गिरी, कंदराएं, दुर्गम पहाड़ इत्यादि हैं, उन स्थितियों में भी शांति करने वाला है। जो कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं, उनमें भी शांति स्थापित करने वाला है। ऐसे परमात्मा का अभिचाकशी ही तुम दर्शन करो, उसको देखो। ठीक है, एक मिनट इसमें तो स्पष्ट हो पाया होगा। हाँ, एक अर्थ यहाँ पर और भी कर रहे हैं, जो गिरिशंत शब्द है, तो यहाँ पर गिरि का अर्थ यहाँ व्याख्याकार ने दुर्गम किया, पर्वत किया है, परंतु कुछ स्थलों में कुछ व्याख्याकारों ने गिरि का अर्थ वेदवाणी किया है, कि वेदवाणी से सुख को पहुंचाने वाला परमात्मा। गिरिशंत को विशेषण बना लिया, तो वेदवाणी से अर्थात सत्योपदेश से सुख पहुंचाने वाला जो रुद्र परमात्मा है, जो दुष्टों को दंड दे करके रुलाने वाला, जो भयंकर भय को करने वाला जो परमात्मा है, उसकी जो तेरी जो या ते जो तेरी अघोरा, उपद्रव रहित, शांत, अपाप काशिनी, सत्य धर्मों को प्रकाशित करने वाली, शिवा कल्याणकारिणी तनु विस्तृत रूप है, स्वरूप है, उसी शांतमय विस्तृत स्वरूप से, है ना, तया तनुआ, उसी शांतमय विस्तृत स्वरूप से, शांतमया का ना, हमको देखो, हम पर कृपा दृष्टि करो, नह अभिचाकशी, हम पर कृपा दृष्टि करो, हमको देखो। तो ये व्याख्याकार का भिन्न भिन्न थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ हम देख पा रहे हैं। हमारे में यही है, हमारे वाले में यही है जी। अच्छा, क्या बात है। तो ये इसका एक और पक्ष देखें आप, तो यजुर्वेद का भाष्य आप अवश्य देखिए। मैं आज उसकी फोटो भी आपको डाल देती हूँ। ये सारे मंत्र वेद में आ रहे हैं। आप वेद भाष्य, हमने PDF कॉपी हमारे पास है, उपलब्ध है, तो पलट करके जब भी खाली बैठे 2 क्षण हम बातों के लिए निकाल सकते हैं, तो वहां बैठ करके 2 मिनट इसको हम पलट करके भी देख लें। तो आज इसको अवश्य देखें। ये 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र देखें, ये भी 16वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जो क्रमशः इसी प्रकरण में दिया गया है। यामिषं गिरिशंत हस्ते विभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु मा हिंसीहि पुरुषं जगत। पुनः पुरुष शब्द का प्रयोग किया। जिस पुरुष की हम चर्चा कर रहे थे, पुरुष का आख्यान कर रहे हैं, वो पुरुष, उसे रुद्र कहें, महर्षि कहें, विश्वाधिप कहें, ब्रह्म कहें, सभी नाम उसके हैं। उसके स्वरूप का आख्यान किया जा रहा है। तो कहा, हे गिरिशंत, यहाँ पुनः विशेषण बनाया। दोनों व्याख्याकारों ने अलग अलग प्रकार से कहा।
हम जिनका देख रहे हैं उन्होंने पर्वत इत्यादि लिया कि उस दुर्गम स्थानों पर भी शांति प्राप्त प्रदान करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा। और जबकि इसमें देखें तो जो वेदवाणी है, कौन बताया इसमें? जी वेदवाणी से सुख प्रदान करने वाले परमेश्वर वेदवाणी के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा क्या हमारे जो चूंकि यहाँ पर एक विडंबना है, यहाँ भी एक विषम स्थिति लोक में प्रसरित है, प्रसारित की गई है। अब वो योजना पूर्वक प्रसारित की गई या अयोजना पूर्वक की गई या षड्यंत्र पूर्वक की गई, कहा नहीं जा सकता। परंतु लोक में जो पाश्चात्य आधे अधूरे सिद्धांत थे उनको तो प्रसारित कर दिया, जो हमारे पूर्ण सिद्धांत थे, स्थापित सिद्धांत थे, उनको हमने विस्मृत कर दिया। तो सृष्टि के आरंभ में बता दिया कि अमीवा और उसने सेब खा लिया तो वो ज्ञान उनको फिर अकेले छोड़ दिया। अर्थात वो सब अज्ञानी पैदा हुई थी। जो ओल्ड टेस्टामेंट इत्यादि के जो निर्देश हैं, जो लोक में प्रख्यात हैं कि हम बंदर से इंसान बन गए, डार्विन की जो थियरी हमको जो यथार्थ प्रस्तुत कर रही है वो यथार्थ नहीं है, पर उसको प्रतिभासित कराया गया कि हम ऐसे थे और ऐसे थे, फिर ऐसे थे। कमर के जो रीढ़ की हड्डी है वो धीमे धीमे वो 4 पैरों पे पहले चल रहे थे और धीमे धीमे सीधी होने लग गई और फिर खड़े हो गई। जबकि वेदवाणी का ज्ञान देकर के सुख प्राप्त कराने वाले इस तथ्य और कथ्य से हम वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सत्य को सबको न सुनाते हैं, न हम स्वयं जानते हैं। इतिहास लिखने वाले भी वही, इतिहास कहने वाले भी वही, जो सत्य को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, मूल टेक्स्ट जो है उनको पढ़ा ही नहीं। तो सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान के द्वारा मानव का कल्याण करने वाला जो परमपिता परमात्मा है, वह गिरि क्षंत वो ज्ञान के द्वारा, है ना, वेद ज्ञान के द्वारा सबको, मनुष्यों को सुख देने वाला, उसका कथन करने वाला, याम जिस इशुम जो शक्ति रूप बाण है उसके, क्योंकि मनसा परिक्रमा के मंत्र देखते हैं वहां पर प्रत्येक मंत्र में वो शक्ति रूपी बाण ही कहे गए हैं। जी आदित्य ईशवः, सब, हाँ सारे अशनि ऋषवः, अशनि रूपी बाण, विद्युत रूपी बाण, आदित्य रूपी बाण, है ना, अन्न रूपी बाण, ऐसा करके वहां पर वो सारे इशुओं की चर्चा की गई है। तो जो शक्ति रूप बाण हैं उनको अस्तवे फेंकने के लिए हंसते आप हाथ में विभर्षी धारण करते हो। किसके लिए? शिवाम गिरित्र, उस बाण को शिवाम करो, हमारे मंगल के लिए आप प्रयोग करो, अर्थात दुष्टों के विध्वंस के लिए प्रयोग करो, हमारी रक्षा सब ओर से करो। गिरित्र, गिरि अर्थात वेदवाणी की, जो वेदवाणी है उससे हमारी रक्षा करने वाले परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, पुरुषम जगत माहिंसी ही, हमको पुरुषार्थ से रहित मत करो।
जो पुरुषार्थ युक्त मनुष्य हैं उनसे उनकी हिंसा मत करो, अर्थात उनकी रक्षा करो। परब्रह्म के साथ ही सारी चर्चा की जा रही है कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वो सृष्टि की आदि में वेद ज्ञान देकर के हमको इस संसार में जीने योग्य बनाता है। उसके यम रूपी रुद्र रूपी बाण सब ओर फैले हुए हैं। जो भी अशुभ कर्मों में प्रसृत होता है उसको उसके कर्मानुसार दंड देने वाला वह परमात्मा है। हे परमात्मन, हम उस अशुभ में व्याप्त न होवे, अतः हमें पुरुषार्थ से युक्त करें, पुरुषार्थ से रहित न करें, माने हमारी हिंसा न करें, हम शुभ मार्गों का आश्रयण करें। ठीक है, आगे देखते हैं। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्यैकं परिवेशितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। फिर कहा ततः परम ब्रह्म परम परम बृहंतम, उसके पश्चात वो ब्रह्म के स्वरूप को पर बृहंतम, जो बड़ा है, बड़ा स्वरूप वाला है। कैसा? विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुखो न विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। ऐसे स्वरूप वाला जो परम बृहंतम, जो परब्रह्म है, यथा निकायम, प्रति काय के अंदर निकाय बनाकर के रहने वाला, प्रत्येक शरीर के अंदर नगरी बना करके निवास करने वाला, पुर में निवास करने वाला ब्रह्मपुर नाम की नगरी की चर्चा हम पहले कर आए हैं। तो ब्रह्मपुर नगरी में निवास करने वाला, निकाय शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया कि यथा निकायम, प्रति शरीर में निकाय अर्थात ब्रह्मपुर नगरी में निवास करने वाला, सर्वभूतेषु गूढ़म, और वह नगरी जिसके अंदर वो रहता है वो अत्यंत गूढ़ है। सभी प्राणियों में है परंतु सब में वो गूढ़ है, छिपी हुई है, दर्शन नहीं होती, सबको उसका दर्शन नहीं होता। सब आते हैं चले जाते हैं, लाखों मनुष्य प्रतिदिन मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लाखों जीव प्रतिदिन आ और जा रहे हैं, परंतु उसका दर्शन कोई विरला युग पुरुष ही करता है। विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ईशं तं ज्ञात्वा अमृताः भवन्ति। विश्व का जो एक अद्वितीय, संपूर्ण भुवन में व्याप्त जो एक अद्वितीय, परिवेष्टितारम माने आवृत है, ढका हुआ है, जो इस संसार के कण कण में गया हुआ है। गीता में इसके लिए बड़े सुंदर सुंदर विशेषण आ रहे थे, तो मैं इस शब्द का बारंबार प्रयोग करती थी वहां, कि वो कण कण में गया हुआ है। अव्यय है, ऐसे शब्दों का वहां प्रयोग आया था। तो अर्थात पूरा परिवेष्टितारम, कहीं जगह ऐसी नहीं है जहां से उसको खर्च किया जा सके, आच्छादित किया हुआ है। हर कण को अपनी महिमा से जिसने ढका हुआ है, अपने सामर्थ्य के अंदर समाया हुआ है, वह एक अद्वितीय जो परमात्मा है, उस ईशम, उस ईश को, तम उसको, उस ईश को जान करके जो विरले साधक हैं वे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अमृताः
भवंती, वे अमृतमय हो जाते हैं, उसके साथ एकाकार कर लेते हैं। क्योंकि साधक की चर्चा चल रही है, साध्य के विषय को बताया जा रहा है, तो साधक और साध्य कैसे एक होते हैं। तम ज्ञात्वा, उसके स्वरूप को जान करके, अमृताः भवन्ति, अमृत हो जाते हैं। तो पूर्व पर प्रसंग को देखें तो गिरिशंत वेद ज्ञान जो है, जिसे हमने ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा अभिव्यक्त किया था, पीछे उपनिषदों में, छांदोग्य आदि उपनिषदों में हम ये चर्चा कर आए हैं कि पूरे ऋग्वेद को भूह में समेट दिया, समस्त यजुर्वेद को भुवः में समेट दिया, समस्त सामवेद को, तीसरी विद्या को, साम जो ज्ञान कर्म उपासना, उसको उपासना में समेट दिया। जो विज्ञान है अथर्ववेद का, उसको हमने ऋग्वेद में समेट दिया। अर्थात ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान पूर्वक जो गिरि शंत शब्द का बारंबार प्रयोग किया जा रहा है, वो ज्ञान है। उसके अनुसार कर्म करके उसके साथ एकाकार करना, जो उपासना की बात है, वो अमृताः भवन्ति से कही जा रही है। अर्थात वेद ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत जो अंतिम लक्ष्य गंतव्य है उपासक का, उपास्य के रूप में तदाकार होना, वो अमृताः भवन्ति पद से कहा जा रहा है। आगे देखें, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा अतिमृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये मंत्र भी यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। तो सारे वेद के मंत्र हैं। वेद का साक्षात स्वाध्याय करने का ये शुभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। यजुर्वेद को कहाँ हम व्याख्यान करते हैं, ये केवल कर्म कांड का ग्रंथ है ना, ये कर्म कांड का ग्रंथ है। देखिए, जहां पर ईश सिद्धि ब्रह्म सिद्धि की चर्चा चल रही है, वहां पर यजुर्वेद के मंत्रों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक मंत्र का कथन कर रहे हैं। जी जी माता। कहा वेद जानता हूं, किसको जानता हूं, तो अहम वेद अहम एतम पुरुषम, मैं इस पुरुष को जानता हूं। वेद शब्द उत्तम पुरुष का एक वचन है। वेद, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं बहुधा प्रयोग करती हूँ, ना हम वेद, मैं नहीं जानती, तो वेद शब्द लगता है ऐसा कि ये सूत्र निकाल करके देख लेंगे। प्रथम अध्याय का संभवतः चतुर्थ पाद है कि द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद है। विदो लटो वा ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः इत्यादि ये जो प्रकरण है, वहां पर आदि के 5 जो शब्द हैं उनमें विद आदेश हो रहा होता है। तो इसको एक बार निकाल करके देखेंगे और फिर इसको एक बार इस प्रकरण को निकाल करके देख लेंगे वेद शब्द किस प्रकार बन रहा है। नहीं तो मैं आपको भेज दूंगी, आप भी प्रयास करेंगे और आपको मिल जाए तो आप उसकी फोटो समूह में डाल दीजिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान वेद शब्द जो है वो उत्तम पुरुष में भी बन रहा है, एक वचन में भी बन रहा है ना। तो मैं अहम एतम पुरुषम वेद, मैं इस पुरुष को जानता हूं। कौन से पुरुष को? तो उसका आख्यान करते हैं महानतम, जो महान है, सबसे बड़ा है। आदित्य वर्णम, उसका चमक कैसी है? आदित्य के समान उसकी चमक है, प्रखर है, तीक्ष्ण है, जो आंखों से ग्रहण करने योग्य नहीं होता। दिन का जो भास्कर होता है, मध्याह्न का भास्कर देखें तो आंखें चौंधिया जाती हैं, उसको दर्शन हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते।
उसी प्रकार कहा आदित्य वर्णम, वो तमसः परस्तात्, तम से परे आदित्य वर्ण वाला मैं इस पुरुष को जानता हूँ जो अत्यंत महान है। तम एव, उसको ही, वो उस एक आदित्य वर्ण वाले महान पुरुष को विदित्वा जान करके मृत्युम अति एति, मृत्यु से पार तर जाता है। अत्येति शब्द प्रयोग किया ना, मृत्यु को, मृत्युम अति एति, अत्येति, मृत्यु को पार जाता है, मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है, अर्थात अमृतमय अवस्था को प्राप्त कर जाता है। जो साकांक्ष शब्द में बारंबार कहती हूँ कि जन्म मृत्यु साकांक्ष पद है, परंतु अमृत का पद को प्राप्त कर लेना, जब अमृत पद को प्राप्त करता है तो मृत्यु नहीं होती, निर्वाण होता है। तो मृत्यु से पार तर जाता है। न अन्य पंथा विद्यते आयनाय, वेद के इन्हीं उद्घोषों से यह स्पष्ट होता है कि अन्य कोई भी मार्ग अमृत अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए कारक नहीं है, ऐसा स्पष्ट वेद कह रहा है। ये हमारा आपका वचन नहीं है। अन्य किसी भी मार्ग से साधक उस परम पद की ओर जाने की इच्छा करता है तो प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात मोक्ष पद की सिद्धि नहीं कर सकता, अमृत पद को, परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा जाकर के उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये वेद का उद्घोष है कि न अन्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग, अयनाय, इसमें गति करने के लिए नहीं है, न विद्यते, नहीं है। तो इस पथ के पथिक बनने के लिए यही एकमात्र मार्ग है, इसके द्वारा ही उसको प्राप्त, इस मार्ग से जब गमन करेंगे, इस मार्ग से जब साधक जाएगा तब तो उसको प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका कोई इसमें चिंतन हो, विशेष चिंतन हो, मनन हो, उसको ऐड कर सकते हैं, साथ में ऐड कर दीजिए।